बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क़ुव्वत मुदाफ़अत, इम्यून सिस्टम, बॉडी का दिफ़ाई निज़ाम, ये चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं ना। ज़्यादातर आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और वैसे भी देखा होगा कि ये चीज़ खाने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, ये चीज़ खाने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। इम्यून सिस्टम यानी कि दिफ़ाई निज़ाम, आपकी बॉडी का वो दिफ़ाई निज़ाम जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है। दौरे हाजिर में होने वाले जो अमराज़ हैं उनकी वजह से जो शरह अमवात है वो कम है। आप हैरान होंगे वो कैसे? वो ऐसे कि ज़्यादातर जो शरह अमवात है वो उन लोगों की है जिनमें इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, जिनका क़ुव्वत मुदाफ़अत जिनकी कमज़ोर है, जिनकी बॉडी का दिफ़ाई निज़ाम जो है वो मुनज़्ज़म और मज़बूत नहीं है। जब दिफ़ाई निज़ाम बॉडी का मुनज़्ज़म और मज़बूत नहीं होता तो फिर आप पे बहुत सारे वायरस जो हैं वो अटैक करते हैं और वो वायरस बीमारी की शक्ल इख्तियार करते हैं और बीमारी जो है वो इंसान को मौत की तरफ ले जाती है। मौत का एक दिन तय है, मुकर्रर है, और वो ऐसा तो है नहीं कि चलते फिरते हम बस में जा रहे हैं और हम चल दिए, है ना, बग़ैर किसी रीज़न के। तो डेथ होती नहीं ना। अमूमन कभी हादसाती डेथ या इत्तफ़ाक़ी जो डेथ होती हैं, जो अमवात हैं, जो इत्तफ़ाक़ी अमवात होती हैं, उनमें अमूमन जो है वो कार्डिक का ही मसला आता है। अटैक हुआ, कार्डिक अटैक हुआ। हमने अक्सर सुना होगा आपने कि यार फ़िला बंदा रात को हमारे साथ बैठा था, गपशप करता रहा और सुबह जो है वो पता ही नहीं चला उसका। तो वो क्या हुआ, सोते में ही उससे अटैक हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो जो घर से जा रहे होते हैं, हजूम के अंदर होते हैं, अपने मामूलात में होते हैं, ड्यूटी में होते हैं, दफ्तर में होते हैं, और पता चला अटैक हुआ और डेथ हो गई। इसकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी, वो सोशल मीडिया पे कुछ लोग होस्टिंग कर रहे हैं, होस्टिंग के दौरान उनको अटैक हो गया। कुछ लोग जो है वो कहीं जोश खिताबत में ख़िताब कर रहे हैं और उसी वक्त अज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। मौत का एक टाइम मुकर्रर था, वो हो गया। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अहसन तरीके से, और सूरह 3 में फ़रमाया, एक आयत का मफ़हूम है कि हमने इंसान को बेहतरीन और अहसन तक़वीम से पैदा फरमाया। तो इसका मकसद ये है। और फिर ये भी फरमाया कि किताबों का बेनफ़्सहू, पढ़ो अपने नफ्स वाली किताब को और देखो, अपने अंदर भी देखो, झांको अपने अंदर, तहकीक करो। अल्लाह ताला का कुरान हकीम जो है वो हमें इस चीज़ पे हमें तरग़ीब देता है, हमारे तजस्सुस को तरग़ीब देता है कि हम अपने तजस्सुस को लेके तहकीक को तशख़ीस करते हुए तस्दीक की मंजिल तक जा पहुँचे, यानी हम सच्चाई तक जा पहुँचे। और तिब के अंदर आपको पता है तशख़ीस एक ख़ुसूसी मायने और हैसियत रखती है। जदीद मेडिकली साइंसी आलात ने ये चीज़ें जो हैं उनको अब बहुत आसान कर दिया है। पहले ये होता था कि तशख़ीस यूँ होती थी कि जिसमें इल्म क़याफ़ा का इस्तेमाल भी किया जाता था, मरीज़ की ज़ाहिरी कैफ़ियत भी देखी जाती थी, अलामात के तहत एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि इस मरीज़ को जिगर ख़राब है, इस मरीज़ को शुगर है। शुगर का टेस्ट पता है क्या होता था? वो उसको बोलते थे हड्डियाँ गलने का मर्ज़ है ये। भाई इसका टेस्ट क्या होगा? मीठे पेशाब का मर्ज़ है। अब इसका टेस्ट ये होगा कि इसको ऐसी जगह पेशाब कराया जाए जहाँ पर च्यूंटियाँ हों, च्यूंटे हों। तो वहाँ पर वो यूरिन पास करता था, वहाँ चूंटे और चूंटियाँ जमा हो जाती थी। उससे तबीब ये अंदाज़ा लगाता था जी इनको मीठे पेशाब की बीमारी है। तो पुरानी तिब की किताबें हैं, उनमें भी अगर हम देखें तो शुगर का मर्ज़ उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन वो इस तरह था, लेकिन इस रेशो से या इस तरह से नहीं था जितना कि अभी है, इस तादाद में नहीं था। तो कहने का मकसद ही कि जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात ने बहुत सारी अमराज के बारे में ऐसे मेडिकली साइंस के लेबॉर्ट्री के अंदर जो आलात हैं वो हो गए हैं कि उनसे हमें पता चलता है कि हमारा मर्ज़ है, किस नोयत का मर्ज़ है, किस मयार पे है, किस कैटेगरी में है,
कितने यूनिट हैं, है ना। अभी हम टेस्ट कराते हैं कट ऑफ वैल्यू हेपाटाइटिस बी कितना है, कट ऑफ वैल्यू हेपाटाइटिस सी कितना है, हमारे शुगर की रीडिंग करते हैं कि शुगर की रीडिंग कहाँ है। पहले दौर में ये नहीं होता था। तो ये जितने जो अमराज हैं, इन सब अमराज में इम्यून सिस्टम जो है वो उसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के बाद से दुनिया के जो साइंसदान हैं, जदीद मेडिकली साइंस के मुहक्किकीन जो हैं, उन्होंने नए अंदाज से सोचना शुरू किया। नए अंदाज से सोचते हुए उन्होंने तहकीक की। पता चला, पहले एक मिथ बनी हुई थी, आपको पता है ना, वो कहते थे विटामिन सी इसमें ऑरेंज में ज़्यादा है, माल्टे में ज़्यादा है, तुर्श और मीठे फलों में विटामिन सी जो है वो भरपूर होता है। ये मिथ जो है ये अब साइंसदानों ने गलत कर दी, साबित कर दी कि जी इसमें विटामिन सी की वो रेशो नहीं है। अब इंसान को कोरोना से महफूज रहने के लिए ही नहीं बल्कि दीगर अमराज से भी, वायरस के अमराज से भी महफूज रहने के लिए इंसान को 200 mg 200 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी चाहिए। पर डे रोज़ाना विटामिन सी 200 मिलीग्राम के मुताबिक चाहिए। अब 200 मिलीग्राम जो है, अब जब तहकीक हुई तो पता चला जी ये विटामिन सी जो है वो 1000 का भी आ रहा है और 1000 mg में भी आ रहा है, दीगर बहुत सारा आ रहा है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंतज़ाब की जो कुव्वत है अल्लाह ताला ने वो ऐसी रखी है, वो नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा इंतज़ाब करती है, कुदरती चीज़ों को वो ज़्यादा इंतज़ाब करती है, नेचुरल फूड को। जिसमें कि कोई भी फ्रूट है उसमें आयरन है, अगर तो हम आयरन अगर फ्रूट से लेंगे तो वो हमारी बॉडी जल्दी से इंतज़ाब करेगी। अगर हम रेडीमेड लेंगे तो वो हमारी बॉडी 5-10% इंतज़ाब करती है, बाकी खारिज कर देती है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि इस वक्त हमने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए और दीगर अमराज से महफूज रहने के लिए सिर्फ एक विटामिन, जिससे विटामिन सी कहा जाता है, जो हमें पर डे 200 मिलीग्राम चाहिए। 200 मिलीग्राम जो है वो हमें मिलेगा जी शिमला मिर्च से। शिमला मिर्च किसी भी कलर की हो, इसमें यानी 100 ग्राम में तकरीबन लगभग 150 mg के करीब मिलीग्राम के करीब हमें विटामिन सी मिलता है। हम पे अल्लाह ताला की वैसे भी बड़ी मेहरबानी है। फ़बिअय्यि अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम जिन्हों इंस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी रहमत को झुठलाओगे। और जब जो अमराज जिस बस्ती में माहौलियाती एतबार से या ग़िज़ाई एतबार से, लोगों के रहन सहन के एतबार से, उससे पैदा होने वाली आलूदगी के एतबार से जो मर्ज़ पैदा होते हैं, उन्हीं मर्ज़ की नौइयत के एतबार से अल्लाह ताला उन्हीं बस्तियों, उन्हीं शहरों के इर्द गिर्द उन बीमारियों की दवा पैदा फरमाते हैं। वो फलों की सूरत में, सब्ज़ियों की सूरत में नेचुरली जो है वो उसका इलाज होता है। अब जी वो हमें अंग्रेज़ों ने बताया, वैसे तो हमारी समझ में आना नहीं था। जब हमें यूरोप वाले कोई चीज़ बताते हैं तो वो मनोवान हम जो है उस पर अमल शुरू कर देते हैं। तो अब जो जदीद तहकीक आई है उसमें ये जी अमरूद जो हमारे यहाँ 50 रुपये किलो बिक रहा होता है, 100 रुपये किलो बिक रहा होता है, उसमें 230 मिलीग्राम जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना। तो एक अमरूद अगर आप छोटा सा खा लेते हैं तो वो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारे जिस्म में भरपूर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और दीगर भी जो वायरस आने वाले इस न्यूक्लियर दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें वायरस का भी मर्ज़ है। ये वायरस अटैक करता है आपकी जान पे, आपकी सेहत का जो सत्यानाश करने वाली चीज़ है वो वायरस है। हम एक आइटमी ज़माने में जी रहे हैं और इस आइटमी ज़माने में हम कुदरती अगर चीज़ों का सहारा लेंगे, जिस तरह की अभी तहकीक हुई है जी, हमें शिमला मिर्च इतनी खानी चाहिए, हमें विटामिन सी जो है वो इस इतनी मिकदार में चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि हम इन अंग्रेज़ों की बात को मद्देनज़र रखते हुए, जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात को मद्देनज़र रखते हुए अब अमरूद का इस्तेमाल करें और शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा विटामिन सी पूरा रहे। और 100 ग्राम के करीब भी अगर हम अमरूद खा लेते हैं तो दोपहर के वक्त एक बच्चा भी 8-10 साल का बच्चा भी जो है वो भी आराम से 70-80 ग्राम 100 ग्राम की मिकदार में अमरूद खा सकता है। और 100 ग्राम आपको बहुत बड़ा ना लग रहा हो, 100 ग्राम इतना सा हो जाता है।
है ना, आधा पाव का अमरूद होता है, जिसे हम 125 ग्राम होता है वैसे आधा पाव में, आधा पाव से भी कम 100 ग्राम का अमरूद जो है वो हमें कोरोना से बचा सकता है, हमें दीगर जानलेवा अमराज से बचा सकता है। इसके अलावा जी नई तहकीक जो हुई है कि पूरी दुनिया में, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, नई जो तहकीक आई है उसके मुताबिक ये कि इस वक्त जो कोरोना के अंदर जो जितनी भी मवात हुई हैं उन सब को जब देखा गया तो उनमें 80% वो लोग थे जिनका विटामिन डी लो था। विटामिन डी तो हमने कहीं से लेने नहीं जाना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ सूरज बड़ी आबोताब के साथ निकलता है, यहाँ हमें ठंडी धूप भी मिलती है, जहाँ हमें गर्म धूप भी मिलती है। तो धूप में 15 मिनट बैठना और धूप में बैठने से पहले जिस्म के ऊपर कोई सा भी ऑयल आप अगर लगाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी को इंतज़ाब करने की कुव्वत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ये पहलवान लोग जो हैं वो ज़्यादातर ऑयल की मालिश करके धूप में इसलिए बैठते हैं कि वाकई जो है विटामिन डी सिर्फ आपका धूप में बैठना ज़ाया नहीं जाता, आपकी बॉडी विटामिन डी को इंतज़ाब करती है। रेडीमेड जो विटामिन डी हम लेते हैं वो वक्ती तौर पे हमारे जिस्म पे असरअंदाज होता है, उसके बाद नहीं होता, यानी कि वो हम लेते रहेंगे। जैसे कि आजकल एम्पोल आए हुए विटामिन डी की हम पीते रहते हैं तो तबीयत सेट रहती है। जैसे जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस में ये अमूमन जो है इसके एम्पुल बिकते हैं, वो इस्तेमाल कराए जाते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी उनको इंतज़ाब नहीं करती। फ़ायदा ज़रूर होता है लेकिन तब तक जब तक कि हम उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर अमराज से महफूज रहना है तो फिर हमें धूप में रहना होगा, क्योंकि हम फ्लैटों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम ख़ुसूसन मैं कराची में रहता हूँ तो यहाँ मेरे इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी सारे फ्लैट्स भी बने हुए हैं, बंगलोज़ भी हैं, तो धूप में निकलना बैठना ही हमारा कम है। अगर हम ऐसा नहीं कि हम रोज़ाना ही बैठें, ख़वातीन इस मामले में बड़ी सेंसिटिव होती हैं जी, वो हम धूप में बैठेंगे तो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ होती हैं, कोई बात नहीं, सन ब्लॉक लगा के बैठ जाएँ आप चेहरे पे, हाथों पे, है ना। सन ब्लॉक बहुत सारे सन ब्लॉक, हर्बल जो सन ब्लॉक है वो तो हमारे यहाँ कोकोनट का वाटर तो मिल ही जाता है ना, नहीं तो कोकोनट ऑयल मिल जाता है, अगर आप स्किन पे लगा लें तो ये नेचुरली सन ब्लॉक है और इससे आपकी रंगत पे, आपके चेहरे पे किसी तरह का असर नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना बैठें। आप अगर जोड़ों के दर्द का, अगर आप फ्लू का, अगर आप किसी ऐसे वायरस से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, वायरस से लड़ने के लिए अपने दिफाई निज़ाम को मुनज़्ज़म, मज़बूत और मुतहर्रिक करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा है कि आप 3 महीने में 15 दिन, 10 दिन भी अगर आप इस तरह से धूप में 20 मिनट, 25 मिनट भी बैठ जाते हैं, और वो वाली धूप जो 12 बजे तक की है, सुबह से लेकर 12 बजे तक की है, तो वो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। ये कुछ अहम मालूमात थी जो कि आपको मैंने देना ज़रूरी समझी। कुछ नहीं है जी, इसमें टोटका भी नहीं है, आसान सी चीज़ें खानी है और थोड़ा सा आपने धूप में बैठना है। और कोरोना के बारे में मैंने आपको बता दिया, 80% अमवात कोरोना में मरने वाले लोगों की 80% जो उनका टेस्ट जब किए गए तो 80% वो लोग थे जिनमें विटामिन डी कम था। 100% वो लोग थे कोरोना वायरस का शिकार जिनका इम्यून सिस्टम वीक था और जिनको विटामिन सी 200 mg के तहत रोज़ाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह निगहबान।